તો રશિયા યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધનો એક વિડીયો સામે આવ્યો છે। આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં એક યુક્રેની મહિલા હથિયારબંધ રશિયન સૈનિક સાથે ઘર્ષણ કરતી જોવા મળી રહી છે। મહિલાને રશિયન સૈનિક સમજાવવાની કોશિશ કરે છે, પરંતુ મહિલાએ રશિયન સૈનિકને આપેલા જવાબની પ્રશંસા થઈ રહી છે। આ યુક્રેની મહિલાને રશિયન સૈનિક શાંત રહેવા જણાવે છે, જે બાદ મહિલા જવાબ આપે છે કે તે અમારી જમીન પર કબજો કર્યો છે, તું ફાંસીવાદી છું, તું બંદૂક સાથે અમારી જમીન પર શું કરી રહ્યો છું। બાદમાં મહિલાએ રશિયન સૈનિકને ખિસ્સામાં સૂરજમુખીનું બીજ મૂકવા માટે જણાવ્યું। તો દ્વારકાની ચિંતન શિબિરમાં રાहुल गांधी પહોંચ્યા છે અને કાર્યકર્તાઓને સંબોધી રહ્યા છે। સીધા જઈશું ત્યાં। गलत बोल रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूं, मगर मैं जानता हूं, अंदर से मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मगर मैं जानता हूं कि वो सही है और मैं गलत हूं। मुझे बात समझ नहीं आ रही है क्यों। मतलब वो दूसरी लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं दूसरी लेवल पे बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि वो गलत है, लॉजिकली मुझे लग रहा है कि गलत है, मगर पता नहीं कहां से फीलिंग आ रही है कि वो ही सही है। मतलब आपने आज, मैं जब मंदिर गया तो वहां पुजारी जी ने मुझे भी कहानी बताई कृष्ण भगवान की, जो आपने अभी फिर से दोहराई। तो उसमें जैसे मैंने आपको गांधी जी का उदाहरण दिया कि नेहरू जी कहते हैं कि लॉजिकली मुझे ठीक लग रहा है, मगर सच्चाई उनके साइड पे है। लॉजिक मेरे साइड पे, सच्चाई उनके साइड पे। मतलब मैं सच्चाई तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। तो वही कृष्ण भगवान की बात थी। जब लड़ाई हुई, जब कृष्ण भगवान जी वहां लेटे थे, उन्होंने बड़ी होशियारी से सवाल पूछा, तुम्हें सेना चाहिए या तुम्हें कृष्ण जी चाहिए। यह मामूली सवाल नहीं है, यह गहरा सवाल है। कृष्ण जी यह पूछ रहे थे कि तुम्हें सच्चाई की लड़ाई लड़नी है या झूठ की लड़ाई लड़नी है। तुम मन बना लो, तुम्हें सच्चाई की लड़ाई लड़नी है तो तुम्हें 4-5 लोगों की जरूरत है, और अगर तुम्हें झूठ की लड़ाई लड़नी है तो ले जाओ, सब कुछ उठा के ले जाओ। 100 भाई चाहिए वो ले लो, हथियार चाहिए वो भी ले लो। अब उस दिन नहीं थे, बट जो भी है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सीबीआई, ईडी, मीडिया, पुलिस, गुंडे, हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा। तो गुजरात हमें यह सिखाता है कि एक तरफ सत्ता हो, सीबीआई हो, ईडी हो, कौरव हो,
कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो माया है, वो माया है, वो जो भी है, वो जो भी है वो माया है। और दूसरी तरफ सच्चाई। अब देखिए, उनको देखिए, हाथ में सीबीआई है, ईडी, मीडिया, अच्छे कपड़े, सच्चाई ऐसी लगती है। सच्चाई बड़ी सिंपल होती है, सिंपल होती है। अब सुनिए, तो गुजरात ने सिर्फ हमें नहीं, कांग्रेस पार्टी को तो गांधी जी दिए, रास्ता दिखाया, मगर गुजरात ने ये जो सोच है, शायद आज गुजरात के लोगों को भी नहीं मालूम कि आपने कहां कहां तक इसको फैला दिया। नहीं, आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूं। नाइनटीन 1990s की बात है, मैं 19-20 साल का था उस समय, और मैं ये कांग्रेस पार्टी से नहीं कह रहा हूं, मैं गुजरात के हर युवा से कह रहा हूं, आप सबको यह सुनना चाहिए। यह भाषण इनके लिए है मगर आपके लिए भी है। मैं गया साउथ अफ्रीका। आप लोग अभी कहा किसी ने कि थोड़ी मायूसी है, तो उसको मिटाने के लिए मैं ये आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी में मायूसी कैसे मिटती है, समझता हूं। तो मैं गया साउथ अफ्रीका, वहां पे सोनिया जी थी, प्रियंका थी, मैं था। पापा के असैसिनेशन के बाद मंडेला जी ने हमें साउथ अफ्रीका बुलाया था। साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड की सरकार थी उसको हटा दिया गया था। तो मंडेला जी ने हमें बताया कि थोड़ा बता रहे थे, लड़ाई के बारे में बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि मैं 26 साल जेल में रहा। 26 साल मुझे वो तंग करते थे, कंटिन्यूअस, मतलब ये नहीं कि 2 साल अंदर फिर 2 साल बाहर, 26 साल डायरेक्ट सीधा खट, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 7-8 साल। तो मैं सुबह उठता था और दिन भर जेल में रहता था। तो मैंने कहा कि जेल में आप इतने साल रहे, आप अकेले रहे, आपको शक्ति कहां से मिली? मुझे कहते मैं तो अकेला था ही नहीं। मैंने कहा आप अकेले नहीं थे। आपने कहा आप तो सॉलिटरी में थे। सॉलिटरी में तो था। तो फिर मैंने कहा कैसे हो सकता है, आप सॉलिटरी में थे और अकेले थे? अकेले नहीं थे। कहते नहीं, मेरे साथ सॉलिटरी जेल में महात्मा गांधी बैठे थे। तो देखिए, यहां पे गांधी जी की फोटो है, साउथ अफ्रीका की सरकार को गिरा दिया। साउथ अफ्रीका की सरकार को जाके लुढ़का दिया। और आप मुझे कह रहे हो कि गुजरात की सरकार को नहीं लुढ़का सकते? पिछली बार मैं आया यहां, हमारे जो चलो सीनियर नेता कह लो, उन्होंने मुझे कहा पहली मीटिंग में, बहुत मुश्किल चुनाव है। बोला नहीं मैंने कुछ, बहुत मुश्किल लड़ाई है। ठीक है, कितनी सीटें आएंगी? 40-45 सीट आएंगी।
पक्का। हाँ, 40-45 सीट आएंगी। चुनाव चलता गया, वही नेता मेरे पास आए, कहते हैं माहौल तो बन रहा है, माहौल तो बन रहा है, चेंज तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और अंत में आपने 12 कहा, हम 6 सीटों से चुनाव हारे, 7 सीटों से। और उस टाइम जो हालत थी मैंने देखी, इस टाइम जो हालत है मुझे दिख रही है। तो ये जो आपका चुनाव है ना, ये आपके माइंड में कंफ्यूजन है, ये आपका जीता हुआ चुनाव है। चुनाव खत्म हो गया है, आप लोग जीत गए हो। बस आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। मैं समझता हूं क्यों, क्योंकि अगर मैं आप जैसा 25 साल के लिए हर रोज यहां पे बीजेपी के सामने होता तो मेरी भी कॉन्फिडेंस पे थोड़ा धक्का पड़ता, क्यों नहीं। मगर मैं बाहर से आया हूं, दिल्ली से आया हूं, तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मानो मुझे। पिछली बार भी आया था और मैंने आपसे कहा था कि देखो भैया, ये चुनाव जीता जा सकता है। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि ये चुनाव आप लोग जीत गए हो, बट बस अब आपको उस बात को एक्सेप्ट करना है। अब गुजरात की जनता आपके ओर देख रही है। आप सोच रहे हो कि आप लोग बीजेपी से तंग हो, जितना आपका नुकसान किया है उससे 10 गुना ज्यादा बीजेपी ने गुजरात की जनता का नुकसान किया है। यहां पे कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति का गला काटा? नहीं काटा। कोविड में यहां पे 3 लाख लोग मरे, गुजरात के लोग थे, गुजरात के किसी का भाई, किसी की माता, आपके भी बहुत सारे फैमिलीज के लोग कोरोना से मरे होंगे। दिखाओ, हाथ उठा के दिखाओ, ये देख लो, ये कैमरा चलाओ जरा यहां पे, ये देखो। और गुजरात का हर परिवार, अगर आपने ये सवाल पूछा तो हर परिवार हाथ उठा के कहेगा हां, मेरा भाई, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा बच्चा